पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज की जनरेशन में आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि तुकाराम मुंडे कौन है। तुकाराम मुंडे ने जो मुंबई में हाहाकार मचा रखा, हाहाकार पॉजिटिव वे में, जिसको जनता पसंद कर रही है, तारीफ कर रही है, वो सेलिब्रिटी से भी ऊपर बन चुके हैं। भले ही शाहरुख खान से आप हाथ मिलाना अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर तुकाराम मुंडे आपके पास से जा रहे ना तो उनके लिए हाथ मिलाने मतलब आप बहुत ही गर्व महसूस करोगे, क्योंकि वो बंदे ही ऐसे हैं। उन्होंने पावर में आके हाल फिलहाल उन्होंने 100 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट में छापेमारी की है, जिसमें अंबानी फैमिली के भी रेस्टोरेंट शामिल। आप सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री में अंबानी जी को कोई हाथ लगा सकता है? लगा सकते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनको सोच के, देख कर, मिलकर बड़ा गर्व महसूस होता है। उन्हीं में से एक हैं तुकाराम मुंडे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका डागर आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। देखो, जानते तो हम सब हैं, लेकिन मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, उसने इतनी गंदगी हमारे इंडिया में फैला रखी है। जो पॉपुलेशन है वो इस टाइप की बन चुकी है कि हम एजुकेशन को जीरो लेवल पे मानते हैं। हम सोचते हैं इससे कुछ नहीं हो सकता है। मिनिस्टर्स को देखो, सारी तो अनपढ़ हैं, कैसी कैसी पोस्ट पे बैठे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि अनपढ़ मिनिस्टर ऐसी ऐसी पोस्ट पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमारी पब्लिक है वो अनपढ़ है। जिस दिन वो एजुकेटेड हो जाएगी ना, वो अपनी वोट का सही यूज़ करना सीख जाएगी। अदरवाइज ऐसे ही मिनिस्टर चलते रहेंगे। तुकाराम उनको भी धमकियाँ मिलती होंगी। 21 साल के करीब में उनको 25 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, तो सोचिए आप उनको धमकियाँ भी कैसी कैसी मिलती होगी। लेकिन ये पावर ऑफ एजुकेशन है। जो लोग मेहनत से कुछ बनते हैं ना, वो कभी किसी से नहीं डरते, कभी किसी के आगे नहीं झुकते। ये होती है पावर ऑफ एजुकेशन। सिविक सेंस जो होती है वो पढ़ाई से आती। एक जो कुछ पाने की, कुछ करने की भूख होती है अपनी मेहनत से, वो एजुकेशन से आती है। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करने की जो समझ होती है वो एजुकेशन से आती है। आपने हार्ड वर्क किया है और उसका फल आपको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए जो मेहनत करते हो, वो जो जज्बा होता है ना, वो एजुकेशन से आता है। अपनी वोट का यूज़ कैसे करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अगर सारे ही ख़राब लोग हैं तो किसी को भी नहीं देना है, उसकी पावर एजुकेशन से आती है। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ, किस तरीके से खड़ा हूँ, क्या मैं शब्द बोलूँ, सोशल मीडिया का सहारा लेना या किस तरीके से मुझे पेश आना है, इसकी समझ एजुकेशन से आती है। अगर हम ये सब चाहते हैं हमारी कंट्री में हो, तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो सरकार बनेगी ना, वो अनपढ़ों की ही बनेगी, और जो हमारी कंट्री की आज दशा है ना, उससे भी ज़्यादा बट्ठागोल हो जाएगा और हम पड़े पड़े सोचते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो फिलहाल सरकार है ना, वो अनपढ़ सरकार ही है। आप खुद मोदी जी को सुनिए। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97। अब आप अमित शाह को सुनिए। जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब आप इनको सुनिए। ये बिहार के मिनिस्टर हैं बीजेपी के, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ बेचारे एक्सपेंडिचर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देखिए, हेल्थ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर क्या बनेंगे? इनको तो चलने का ढंग, बोलने का ढंग कुछ भी नहीं पता। यार पहले इनका हेल्थ चेकअप कराओ, फिर इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाना। लेकिन क्या करें, वही हमारी कंट्री के लोग ही ऐसे। इनको देखिए, 10th और 12th में फ़र्क नहीं पता है। कौन सी क्लास में? वही तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हाल फिलहाल बने हैं, उनको देखिए। हमारी तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर मिले हमें ये। ऐसे पेपर लेके ऐसे तो जो एजुकेशन है ना, उसकी पावर को समझिए। प्लीज़ अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, चाहे आप भले ही रोड पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाइए। अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है, स्कूल बैग नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, मिड डे मील नहीं मिलता है, गलत मिलता है, उसकी शिकायत कीजिए। स्कूल में ना कर सको पुलिस स्टेशन में कीजिए, वहाँ ना कर सको तो सोशल मीडिया पे कीजिए। किसी पढ़े लिखे बंदे का सहारा लीजिए, कोई तो आपकी सुनवाई ज़रूर करेगा। तो हो सकता है आप अपने बच्चे की लाइफ सुधारते सुधारते कंट्री को ही सुधार दो। आप एक बंदे की कंट्रीब्यूशन कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो जब हम सब इकट्ठे होंगे ना, तो ये कंट्री सुधरेगी। अदरवाइज ये MLA MP यूँ ही कंट्री को चलाते रहेंगे, यूँ ही हम गड्ढों में गिरते रहेंगे।